पावन अपने हाथ से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आओ मिलके बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ प्रेम से बोलेंगे नाथ नारायण वासुदेव। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के अनुयायी मेरे सज्जनों, धार्मिक भाई, जो केवल आज के दिन ही तशरीफ लाते हैं। दूसरे शब्दों में ये जो संडे एडिशन है, मुझे रोज के प्रसंग को थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है, पर आज नहीं मैं छोड़ूंगा। इन दिनों मेरे सज्जनों और देवियों, जैसे आप सब जानते हैं और खासकर जो आज के दिन आए हुए हैं, प्रसंग गीता जी के 3रे अध्याय का चला हुआ है, कर्म योग। कोई पूरी कोशिश करे तो भी बनेगा नहीं। आप बिल्कुल अप्रसाद केयर करें दूसरे को। अब बड़े मेरे शब्दों में विचित्रता आएगी सुनकर आपको, क्या कि मैं उनको भला बनाने की चेष्टा नहीं। एक भी दृष्टांत नहीं मिलता किसी ने किसी को भला बना दिया हो। कितनी हैरानगी की बात है। मैं कितनी जुर्रत करके शब्द कह रहा हूं। दुनिया भर के अंदर एक भी नहीं मिलेगा अगर दूसरे ने उसको भला बना दिया। नहीं, जब तक कि उसमें सतोगुण नहीं बड़ा हुआ। सतोगुण बड़ा हो तो उसको समझाने की जरूरत ही कोई नहीं। जैसे आपने सतोगुण बड़ा, आप आए बिना रह नहीं सकते। इससे भी दुगनी दूरी पर सत्संग भवन मेरे प्रभु जी बनाते तो भी आप आने के लिए मजबूर थे। रजोगुनी सिनेमा जाने के लिए मजबूर है, तमोगुनी शराब के लिए और अपने ताश तूश और जुआ इत्यादि इसके लिए मजबूर है। तो फिर आप सवाल मेरे पे कर सकते हैं कि फिर जीव को पाप का भागी या पुण्य का भागी कैसे बनता? ओहो, ये खुद ही तो कर्म करने वाला है, पिछले जन्मों के संस्कार खुद ही तो लाता है। पर ये बातें बड़ी दूर की है। मैं सिर्फ इतना कहता हुआ आगे बढ़ना चाहता हूं कि जिस मानव योनि में मैं और आप आए हैं, योनि तो 84 लाख की है, और ये जो मुझे और आपको मिली ये मानव योनि है। हाँ, इसमें कर्म प्रधान है, बाकी सब योनियां भोग प्रधान। भोग प्रधान क्या होता है? खाना पीना, बच्चे पैदा करना, मर जाना। इसलिए हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के परम पिता महर्षि वेदव्यास महाराज जी ने भोग योनि कहा। वो इससे ज्यादा मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों कुछ नहीं कर सकते। खाना पीना और क्या करना? अपना वंश चलाना, अपने जैसे पैदा कर दिखाना, उनको बड़ा कर देना। वृंदे परिंदे चिंदे एवरी क्रिएचर और यही कर रहा है, चाहे वो अणु है, परमाणु है, और चाहे हमारे खून में सेल, जिनको अपनी भाषा में कहेंगे जीवाणु, यही कर रहे हैं। सुबह से शाम तक आप में मेरे भगवान ने एक विशेषता दे दी। क्या? सोचने की। किसी भी प्राण में निजरा एकाग्र रहना मेरे देवियों, और आने का लाभ उठाना मेरे सज्जनों, मेरे अच्छे भाइयों। सोचने की, टू थिंक ओवर, टू कंटेम्पलेट, टू पॉडर, ये विशेषता मेरे भगवान ने आपको दे दी। ये किसी में नहीं है, भगवान ने किसी को नहीं दी सोचने की ताकत। ध्यान देना मेरे सज्जनों, जरूर मेरे महाराज जी की भगवान की बात लेके जाना। ये केवल आप में है, सोचना, विचारना और गहराई में उतर जाना और अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लेना।
समस्या के समाधान मैं बताता हूं तजर्बे के आधार पर। कोई समस्या पड़ गई, चारों ओर से वन हटाकर एक में लगा दो, उसका समाधान मिल जाएगा। आजमा लेना, नहीं तो मैं हाजिर। कोई समस्या ऐसी पड़ गई जिसको आप कहते हैं बड़ी जटिल समस्या है, एनी प्रॉब्लम इज नॉट ओनली प्रॉब्लम बट कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, तो आप चारों ओर से वन हटा लो और उसी एक समस्या पर लगा लो, जवाब फौरन निकल आएगा। मैं क्या करूं, ऐसे हैरान होने की, टेंशन में जाने की आवश्यकता नहीं। आपका वैदिक धर्म, आपका हिंदू धर्म, आपका गीता धर्म आपको बताता है, आपकी भारतीय संस्कृति आपको बताती है, विड्रॉ योर माइंड फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड कंसंट्रेट इन वन। लो, जवाब आपके पास है, युक्ति बता दी आपको। जब भी जरूरत पड़े आप भगवान की युक्ति को ले लेना। चूंकि महाराज जी ने वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जन, मुराद अपनी पाए। आप आजमाना खूब, तो आप पे विचार करने की शक्ति है। ठीक है, बस अब यहां यह काम खराब हो गया। क्या बाबा, ओ बाबा, क्या खराब हो गया? विचार करने की फैकल्टी तो बहुत अच्छी होती है, मैं हाँ करूंगा, बहुत हितकारी, गुणकारी, लाभकारी होती है, मैं जरूर हाँ में हाँ मिलाऊंगा। तो फिर इसमें हैरानगी की बात क्या है? अब एक तरफा जवाब दे रही हैं, एक जज बन के एक तरफा आप मुकदमा देना चाहते हैं, गलत। क्या मतलब? इंसान में सोचने की ताकत तो है, हाँ, लेकिन अध्याय देना, इंसान जो गीता जी बता रही है, इंसान में सोचने की ताकत है, पर इंसान ने सोचने की ताकत का मिसयूज किया है, दुरुपयोग किया, गलत इस्तेमाल किया। सोचना है, अध्याय देना जरूर, जब केवल आज के दिन आते हैं मेरे महाराज जी का थोड़ा सा प्रसाद ज्ञान का लेके जाना। ऐसे में गए करो, आओ या यहां से जाओ तो कुछ सियाने बन के जाओ। ओ बेटी, आपको मेरे भगवान की कसम, आपकी खुशी से आए तो कुछ ज्ञान लेके सियाने, चूंकि थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेते लेते जी बड़ा सियाना बन जाता। गीता हर एक को बहुत सियाना बनाती है, अपने अनुयायी को गीता बहुत सियाना बना देती है। अब देखो, भगवान ने में सोचने की ताकत दी, हाँ, लेकिन इंसान ने ये नहीं सोचा कि मेरा हित किसमें है। इंसान ने अपने सोचने की फैकल्टी का मिसयूज किया। मेरा हित किसमें है, मेरा लाभ किसमें है, मेरी भलाई किसमें है, मेरी बेहतरी है, मेरी बेटरमेंट किसमें है, ये नहीं सोचा। नहीं, तो फिर इंसान करता क्या है, जैसे मेजॉरिटी या बहुत संख्या वाले कर रहे हैं, अर्थात अजादाना तौर सोचने वाला शायद आप हो तो मुबारक। अगर आप आजादना तौर पर सोचने की आदत बना चुके हैं, मेरी अगली बार आपको मुबारक और आशीर्वाद। आजादना तौर पर सोचना अर्थात किसी के अंडर होकर नहीं सोचना, किसी के मुताबिक नहीं सोचना, बल्कि अपनी बुद्धि पर अपनी ओर से जोर देना, से ट्रेन करना फ्रॉम अवर ओन सेल्फ। वरना आम आदमी इंसान के कहते हैं, जैसे आप कहेंगी मैं पढ़ाऊंगा, जैसे तू बाल कटेगी यूं करके पर मैं भी यूं करके आगे दे बाल, ये सोचना कहां, नकल। जैसे आपने एक सलवार बनाई, मैं भी सलवार बना लूंगी। जैसे मेरी कमीज का कपड़ा बचा तो सलवार के इधर उधर करके मैं भी लगा लूंगी। जैसे आपने गाड़ी पहनी, कुछ सोचा, मिसयूज किया, देखा अपने गाड़ी पहन रखी है, मैं भी गाड़ी पहन लू। हालांकि पुलिंग के अंदर जब ये पहना जाता है तो वो पालतू होता है, पालतू कुत्ता जिसमें ये पहना जाए। आपने अंधाधुंध नकल कर दी। किसी एक्टर ने एक अपना विशेष सीन सुंदर बनाने के लिए इसको पहना होगा, आपने सबने नकल कर ली। ये सोचने का दुरुपयोग। जरा नहीं सोचा कि मैं मेरा स्वभाव लेडी वाला नहीं है, ये स्वभाव भगवान ने मेरी बेटियों को बनाया है सुंदर बन के रहना। जानती हो मेरी बेटियों, मैं दादा हूं, मैं सबको अपने सीने से लगाता हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं कोई बात नहीं आपका अगेंस्ट नहीं बोलता, सच्चाई बोले मैं रह नहीं सकता। मेरे भगवान ने एक आदत आप पे दी है, इनको खींचने के लिए, सुंदर बन के रहना। ये आपका दोष नहीं, मेरे भगवान का दोष भी नहीं, ये प्रकृति की नेचर है।
आप इस तरीके से रहे कि आपका पति आपकी ओर खींचा रहे, किसी और की ओर न जाए। क्योंकि आमतौर पर इंसान शादी वो करते हैं जो कमजोर तन, कमजोर मन, कमजोर बुद्धि होती है। किसी भाई को इतराज हो तो मुझे टोक लो, रोक लो। कमजोर तन, कमजोर मन और कमजोर बुद्धि होती है। बाबा, भगवान राम और कृष्ण ने शादी की थी, हम ये टोक सकते हैं जरूर, लेकिन उन्होंने शादी इसलिए नहीं की थी कि वो कमजोर मन थे, कमजोर बुद्धि थे, बल्कि एक आदर्श पेश करने के लिए, एक आइडियल आपके सामने रखने के लिए। अगर शादी करनी है तो कैसे करनी है, कैसे निभानी है, कैसे सिरे चढ़ानी है। अगर उनके बारे में आप इतराज करते तो उसका एक ही जवाब आपको शास्त्र देता कि वो आदर्श बनने के लिए। वैसे आप सब पढ़े लिखे हैं, आप हिसाब का कोई भी तरीका सीखते थे ना। हाँ, माने तिजारत का तरीका हमने सीखना, तो उसके पहले हिसाब आपने निकाली या गणित निकाले, उसके पहले 1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल्स होती थी, मिसालें या उदाहरण। उन उदाहरणों को, एक एक उदाहरण को हम 2 2 3 3 4 4 बार करते थे। उदाहरण का सवाल ले लिया और स्लेट पर या कॉपी पर लिखना शुरू कर दिया, जहां भूल गए वो तो सॉल्व है, देख लेते थे। उन्हीं उदाहरणों के मुताबिक आगे 40 साल है, 40 सवाल है उसी तरह के, वो हम निकालते थे अभ्यास में। आप सब जानते हैं। पहले उदाहरण तो समाज एक नई नंबरी है, नया तरीका है, उसके आगे महापुरुष उदाहरण है। वाह वाह, जैसे नया तरीका सीखने के लिए साहब का पहले उदाहरण एग्जाम्पल्स दिए जाते थे, इसको पहले पक्का करो, इसी के अनुसार अगले सवाल निकालते चले जाओ। महापुरुष जब भी आए, विशेषकर अपने देश के अंदर चोटी के अवतार है भगवान राम और भगवान कृष्ण। जो नहीं मानते वो एक बार मेरी तरह सिर मुंडा के और तेल रगड़वाए सिर के ऊपर और एकांत में बैठ के सोचे कितना बड़ा उपकार है राम और कृष्ण का हमारे ऊपर। यदि आप कट्टर है तो मेरा कहना मानिए, एकांत में बैठकर गाल पे हाथ रख करके विचार कीजिए। चोटी के अवतार है भारत के। हम इन अवतारों के सामने, मैं भी इन्हीं दोनों अवतारों को मानता हूं। आप क्षमा करें या ना करें, ये आपकी इच्छा। बड़े चोटी के अवतार जितनी मैंने खोज की हिंदू धर्म की, ये दोनों अवतार बड़े चोटी के। अगर फिर भी मुझे मजबूर किया जाए कि दोनों अवतारों में और भी उत्तम कौन सा है, उत्तम अगर ये मुझे मजबूर की जाए, भगवान कृष्ण। बाबा किस आधार पर? चूंकि भगवान राम मर्यादा में रहे, सिर्फ अपने जीवन के आदर्श बनाने की कोशिश की या दिखाने की कोशिश की। भगवान कृष्ण ने तो आदर्श तो दिया, लेकिन उपदेश देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो उन्हें गीता दी है, जब तक दुनिया कायम होगी, गीता के नाम पर भगवान उत्तम माने जाएंगे। क्योंकि उत्तम वो इंसान होता है जिसके उपदेश से या राय से या प्रपोजल से हमें मैक्सिमम लाभ हो। ध्यान दो मेरे हिंदू धर्म को मानने वालों, हिंदू घराने में कह दो, ये कौन उत्तम हमारे लिए? उत्तम कौन होगा? हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन होगा? हमारा हितैषी कौन होगा? जिसकी राय से, अच्छा, जिसकी प्रपोजल से, तजवीज से, योजनाओं से हमें क्या हो, अधिकतम लाभ हो। हमारे शब्द है व्यास जी के, उत्तम कौन? सर्व हिताय सर्व सुखाय। जिसके शब्द सबको हित पहुंचाए, सब कुछ। जो शब्द तो पकड़ लो गीता के या भगवान जी के, सर्व हिताय सर्व सुखाय। अगर आप वोट भी कट्टर होंगे तो गीता को अपना वोट दिए बिना रह नहीं सकेंगे। गीता में कोई जाति नहीं, गीता में सिद्धांत है। गीता में कोई ऐसा शब्द नहीं आया जो जाति के साथ संबंधित रखता हो। उन दिनों जाति थी का जब भगवान जी ने उपदेश दिया। आज से 5,500 वर्ष पहले भगवान जी ने इस ज्ञान को अपने में से प्रकट किया। ज्ञान बनाया नहीं, कई बकवास करते हैं और पाप के भागी बनते हैं कि उससे पहले ज्ञान नहीं था, उसमें भगवान बेवकूफ थे। नहीं, मैं माफी चाहता हूं। 3-4 बच्चों ने आके इतराज किया, तो ज्ञान तो भगवान ने 5,500 वर्ष पहले प्रकट बनाया है। बनाई वो चीज जाती है जो पहले ना हो। तो इसके मतलब भगवान बेवकूफ थे ना? नहीं, तो फिर भगवान बनाए क्यों कहते हो? भगवान ने उस चीज को प्रकट किया। एक एक शब्द में कुछ जान डालो ना। ज्ञान मेरी बेटी बनाया नहीं जाता, बनाया वो चीज आती है जो पहले ना हो। मेज बनाई गई, कुर्सी बनाई गई, बेंच बनाए गए। हमारा शरीर मां बाप ने बनाया, हम पहले नहीं थे, बनाया।
क्या भगवान ने विज्ञान बनाया? नहीं 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 नहीं। वी मस्ट विथड्रॉ आवर स्टेटमेंट। भगवान में ज्ञान था, उन्होंने प्रकट किया। शाबाश। तो ध्यान दीजिए, उत्तम चीज क्या होती है, मैं फिर कहना चाहता हूं, जिससे अधिकतम जनता को लाभ हो। और लाभ किस रूप में होता है? जिससे बुद्धि का विकास हो जाए। आपको छोटी छोटी बातों का नहीं पता। जिससे बुद्धि का विकास हो, उत्तम। जिसमें मन के विचार हाई चले जाए, उत्तम। जिससे मेरे एक एक अंग से क्या शुभ कर्म हो, उत्तम। खोलो अपनी बुद्धि को मेरे बच्चे। ये गीता आपकी डिवाइन मदर है, आपकी दैवी माता है। भले ही मेरे देश में 8-9 माता सरस्वती का नाम लिया जाता है, लक्ष्मी का नाम लिया जाता है, या दुर्गा जी का नाम लिया जाता है, आए हाय आए हाय, लेकिन बच्चे उन सबसे पहले गीता का नाम लेना चाहिए। क्या? ज्ञान भगवती है। तो वो माताओं में ज्ञान नहीं है क्या? जरूर। किसका? नारायण का। तो ये नारायण का मुख है। गीता नारायण का श्रीमुख। गीता नारायण का श्रीमुख। श्रीमुख से तो भगवान ने ज्ञान दिया। और गंगा भगवान का श्री चरण, श्री चरण से निकली गंगा। और आपकी गीता श्रीमुख से। अब यही से अंदाजा लगा रहा हूं, श्रीमुख इज मोर सुपीरियर देन फीट। आपका मुख ज्यादा अहमियत रखता है, महत्ता रखता है आपके चरणों की बजाय। तो गीता को हमारे व्यास जी कहते हैं भगवान के श्रीमुख, वांगमय मूर्ति। गीता भगवान की वांगमय मूर्ति है। तो उत्तम क्या होता है? जिससे आपको अधिकतम, मैं फिर रुका हुआ और आगे जा रहा हूं। तो भगवान कृष्ण का उपदेश सारी दुनिया में उत्तम है, क्योंकि इससे बुद्धि को बड़ा लाभ हुआ, बुद्धि विकसित हो गई। मन के जो लो थिंकिंग थी, हाई थिंकिंग होगी। जागो मेरे बच्चे, जागो जागो मेरी पढ़ी लिखी बेटी, मैं जगाने आया हूं आपको। महाराज जी के ज्ञान लेकर जगाने आता हूं। जाग जाओ अब, वरना बहुत पछताना पड़ेगा अगर आप भगवान के ज्ञान को लेकर जागे नहीं तो। जागिए, उठाओ अपनी बुद्धि को। बुद्धि के पर्दे उतरती है तो वह क्या होता है? बिल्कुल सही निर्णय ले लेती है। सही बाबत को बोलती हो, ऐसा निर्णय जिसके लिए बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। कोई अगर ऐसा बैठा हो तो मैं छाती से लगाऊंगा, उसका मस्तक चूमूं, जिसने निर्णय लिया और पछताना ना पड़ा। कोई है ऐसा? माई का लाल, गुरु की देवी। निर्णय लेने के बाद हमें रोना पड़ता है, मैंने ऐसा निर्णय क्यों लिया, मुझे ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए था। हाँ, बड़ी बड़ी नेशंस, बड़ी बड़ी जातियां, बड़ी बड़ी कौमें जबकि आपस में दुश्मनी ले लेती है। हाँ, तो एक बार उसको तबाह करने से पहले ये रिवाज बना हुआ, बड़ी अच्छी बात है कि उनको कहना एक बार पुनः निर्णय कर लो, रिकंसिडर। ये आम चलता है ये शब्द, रिकंसिडर योर डिसीजन। हमला करने से पहले, मारने से पहले, युद्ध करने से पहले। भगवान राम ने भी तो ऐसा किया था, भेजा था अंगद को, रिकंसिडर योर डिसीजन। ओ रावणा रावणा में रावणा, रिकंसिडर योर डिसीजन। अर्थात अपना निर्णय पर पुनः विचार कीजिए। अपने निर्णय पर पुनः, मुकदमा भी होता है तो नोटिस का मतलब क्या होता है? एक बार वकील आपको नोटिस देता है, दूसरी पार्टी वाले आपको नोटिस देते हैं, एक बार फिर सोचो, वरना मैं सहारा लेने लगा हूं क्या कोर्ट का। तो ध्यान दीजिए, ये एक अच्छे बड़ा अच्छा रिवाज है, रिकंसिडर। तो अब देखिए, आपको रिकंसिडर करना पड़ा। भगवान की जो निर्णय देना चाहती है हमें, 4 दिन तो रहना, हमने काफी घंटे तो हमारी नींद में गुजर जाते हैं। हाँ, बाकी थोड़े से घंटे रह जाते हैं। उन घंटों में अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए? क्योंकि निर्णय के अनुसार ही विचार बनने हैं। वो आज के दिन आने वाले हो, लो मेरे भगवान का गिफ्ट मेरे से। दुनिया में गिफ्ट दिया, आजकल जमाना गिफ्ट का है, बात बात में गिफ्ट, बात बात में। मैं आपको गिफ्ट देती हूं आपके बर्थडे पर, मैं आपको गिफ्ट देती हूं आपके ये बरसी पर, मैं आपको गिफ्ट देती हूं आपकी फलाना वर्षगांठ पर, मैं आपको बात बात में गिफ्ट की कोई बात नहीं। आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो मैं आपको बैठक में सजाने के लिए ये गिफ्ट दे रही है कि क्या एक बिल्ली ये है और स्प्रिंग लगा हुआ है और ये बिल्ली नीचे ऊपर होती है, मैं गिफ्ट देती हूं, वहां लगा लेना। जमाना बात बात में गिफ्ट दिए जाते हैं। मैं भी गिफ्ट देता हूं आपको। किसका? भगवान का उत्तम गिफ्ट,
जो बुद्धि का विकास कर देगा, और बुद्धि में ऐसा निर्णय निकलेगा जो आपको भगवान की जात में कौन सी जात, ये जीवात्मा जो इस शरीर को चला रही है, दैट डिवाइन एनर्जी ना समझ जाए मेरे जैसे को टोको, रोको, हमला करो मेरे पर, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं मैं अनुभव करके बोल रहा हूं। ये जीवात्मा जो इस शरीर को चला रही है, जिसके निकल जाने के बाद हर एक लेकर मर जा निकालो निकालो, साड़ो साड़ो साड़ो, आज चौथा करो जी, इसकी फूल पिलाओ, इसको भेजो, आज 10वां करो, आज ब्रह्म भोज करो इत्यादि। तो उत्तम क्या वो निर्णय लिया जाए जो जीवात्मा को भगवान में तल्लीन कर दे। शाबाश। जैसे बच्चा गुम हो गया, सवेरे से शाम 7 बजे तक बच्चे के न कोई माँ ने रोटी खाई, न पिता ने, भाइयों ने, बहनों ने, एक एक गली में धक्के खा रही, हमारा भाई गुम हो गया, हमारा भाई, ये इसकी फोटो है, ये इसकी फोटो भाई किसी ने देखा हो तो। अब आपका उत्तम हितैषी कौन, वो देखिए, वो कौन है, कंधे पे रख के गली गली घुमा के ला रहा, और मेरा भैया सारी चीखी, और बच्चे को ये हमारा है। मुझे भी 3 घंटे हो गए घुमाते हुए। उत्तम हितैषी कौन, जो गुम हुए को ढूंढ के आपके हवाले करे। हमारा उत्तम हितैषी कौन, धार्मिक रूप में, जो गुम हुई बुद्धि को ढूंढ के हमारे हवाले कर दे, वो हमारा उत्तम हितैषी। जी मेरे सजनों, ओ मेरी देवी, हमारी बुद्धि गुम हो गई, किसमें, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में, ये नेगेटिव क्वालिटीज में बुद्धि गुम। अब भगवान जी की जो गीता है, ये क्या है, मैं आपकी जानकारी कराऊं। गीता क्या है, बुद्धि प्रधान। रामायण क्या है, मन प्रधान। भागवत पुराण क्या है, मन प्रधान। बाकी सारे शास्त्र मन प्रधान है, उनमें मन प्रिडोमिनेट करता है, और गीता में बुद्धि प्रिडोमिनेट करती है। गीता बुद्धि प्रधान शास्त्र है, गीता बुद्धि प्रधान। बाकी दुनिया भर के सारे शास्त्र लोग जरूरत करो, सारे मन प्रधान है, अर्थात इमोशनल है, इमोशनल जज्बाती है, भावुक है। जैसे आपका मन भावुकता में होता है। भावुकता मतलब क्या होता है, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा। अभी खुश हो रही थी, अभी तो तू हंस रही थी, अभी तुझे क्या हो गया। ये तो क्षणे तुष्टा क्षणे, ये नारी प्रधान है आपके। नारी में ये भगवान ने गुण क्यों भरा है, फिर किसने मेरे पर सवाल करना। ये होता है काका जज्बाती। इस तरह आज नर बहुत से हैं जो इमोशनल माइंडेड है, इमोशनल माइंडेड अर्थात जज्बाती। तो इसलिए बाकी सारे शास्त्रों में भक्ति भरी पड़ी है। भक्ति में इमोशंस होती है, मेरे मालिक मैं तो सदैव आपको, मेरे पर अब कृपा कर दो और मुझे अपना बना के जान से तार दो, इमोशंस। और अभी ये रो रहे थे, अभी फिर दाता आपकी कितनी कृपा कि आपने मुझे अपनी ओर बुला लिया, बड़ी दया मेरे मालिक। ये बात ही बात में मूड बदलते जाना, मूड बदलते जाना। ये दुनिया भर के सारे शास्त्र हैं जो भक्ति से भरे पड़ेंगे। ये एक शास्त्र है जो ज्ञान से भरा हुआ है, भक्ति को गोदी में लिए बैठा है और कर्म को अपने हाथों में है। ये मत कहना कि इसमें भक्ति नहीं, भक्ति तो गोदी में है और कर्मों को अपने हाथों में है। इसलिए हमारे यहां कहावत है, मेरी देवियों, मेरे सजनों, क्या कहावत है, अपने हाथ जगन्नाथ। कितनी अच्छी कहावत है मेरी बेटियों, मेरे सजनों, अपने हाथ जगन्नाथ। उठो जुटो, भगवान आपके हाथों में, अपने हाथों को पहचान, तेरे हाथों में भगवान। कोई मेरा आने वाला बच्चा सुस्त ना बने, जहां सुस्ती है वह शैतान है, जहां चुस्ती है वह भगवान है। हर एक मेरा बेटा एक्टिव बने, स्मार्ट बने, सुफुर्ती संपन्न बने। जरूर कसमें खाओ कि लानत मैं एक दिन जिंदा रहूंगा, लेकिन मैं एक्टिव, सक्रिय, एक्टिव को अपनी भाषा बोलेंगे सक्रिय, मैं सुस्त मौजूद नहीं बनूंगा, मैं प्रमादी नहीं बनूंगा। प्रमादी कौन होते हैं, एक काम आधे घंटे का, उसको घंटा लगा देना, इसे बोलते हैं बड़ा प्रमादी है। उर्दू में बोलते सुस्तल वजूद, ये बड़ा प्रमादी है, सुस्तल वजूद है। नहीं, मेरी वाणी पर जरूर विश्वास किया करो। क्या भगवान उस पर बड़े खुश होते हैं जो चुस्त हो, होशियार हो, बच्चों की गेंद की तरह फुर्ती वाला हो, जैसे गेंद को मारा ऐसे जो फुर्ती में रहता है, भले उम्र आपके 80 साल के हो जाए, लेकिन सफुर्ती में रहो, बड़े मालिक खुश होते हैं। यह कब होता है, जब निर्णय भगवान जी के अनुसार लिया जाए, गीता जी के अनुसार लिया जाए, तब बड़ी जल्दी
आप मेरे मालिक तो हमारे नियरेस्ट डियरेस्ट हैं ही, भगवान तो हमारी है ही निकटतम प्रियतम। बड़ी जल्दी आप अपना कल्याण कर जाते हैं, बड़ी जल्दी आप में सदा रहने वाली शांति मिलती है। खैर ये बड़ी दूर के विषय जाते हैं, मैंने एक ही विषय को पर खड़ा हुआ आज, बुद्धि का निर्णय पछताना ना पड़े, वो भगवान का निर्णय लेना होगा। जब निर्णय के अनुसार ही विचार होते हैं, मन अपने आप में स्वतंत्र नहीं। जे ओ मेरे सजनों, ओ मेरी देवियों, आपकी गीता पुकार पुकार के आपको कह रही है मन प्रतंत्र है, तन भी प्रतंत्र है, बुद्धि स्वतंत्र है। बुद्धि जैसा निर्णय लेगी मन वैसे विचार करेगा, है वैसी योजना बनाएगा। क्यों? बुद्धि के निर्णय को पूरा कर दिखाने के लिए है। प्लानिंग सेंटर मन, योजनाओं का केंद्र, योजना केंद्र मन। पहले ये निर्णय लेगी, उसके बाद मन विचार करेगा, योजना बनाएगा किसके, इसके निर्णय को पूरा कर दिखाने के लिए। इसने योजना बना ली, स्कीम बन गई। हाँ, अब बार का तन लो मेरे सजनों, मन की योजना के अनुसार उसे साकार रूप देगा, उसे पूरा कर दिखाएगा। बच्चे ये काटने वाली बातें नहीं, ये तो सिद्धांत है जो रोजाना हमारी जिंदगी के सामने आती है। सीखो, अपनी गीता से सीखो, सीखो मेरी अच्छी मैया, मेरी नेक बेटी, सीख दे। सिर्फ कमाने ही जिंदगी को देखते, कमा तो लोगे लेकिन शांत कैसे रहोगे? पीस ऑफ माइंड कहां से लोगे? अगर हम भगवान जी का ज्ञान नहीं लेते तो पीस ऑफ माइंड कहां से मिलेगा? आराम कहां से मिलेगा? चैन कहां से मिलेगा? यह गीता की मोनोपली है आपको परमानेंट हैप्पीनेस देना। मोनोपली, एकाधिकार। जैसे आपको मैं बेकार हूं, मैं डाकघर खोल रहा हूं डाकघर खोलोगे? हाँ, मैं टिकटें बांटूंगा, मैं रजिस्ट्रियां करूंगा। नहीं मेरे बेटे, आप ये नहीं खोल सकते। क्यों? गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपली है। ये सारे होते सेंट्रल गवर्नमेंट की खोल सकती है। अच्छा, और कोई पकड़ेगा तो फिर हाथ कड़ियां चाहे सोने के लगे कि लग के अंदर हो जाओगे। इसे बोलते हैं मोनोपली। आप भाषा में बोलेंगे एकाधिकार। या हम नहीं कर सकते। अच्छा, इसे बोलती है। इसलिए ये परमानेंट हैप्पीनेस गीता की मोनोपली है। गीता से ही हम सीख लेंगे कि अधिकतम शांति कैसे मिले, क्योंकि हमारी बुद्धि शानदार बन गई, बुद्धि से विचार उच्च बन गए, कर्म शुभ होने लगे। इसका परिणाम परमानेंट हैप्पीनेस, स्थायी शांति, स्थायी आराम। मैं आपको बड़े आदर मान और बड़े प्यार से कहूंगा, एक दिन हम जिंदा रहे, मैं और आप, सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक, लेकिन महाराज जी के ज्ञान को लेके जिंदा रहे। वो 100 दिन गंदा गंदा गंदा, चिंता से, बेचैनी से, टेंशन से, कमियों में भरा हुआ, नींद नहीं आती, गोली खा के सोता हूं, रोटी खाता हूं तो हजम नहीं होता, ब्लड प्रेशर हाई है। हाई का तकिया कलाम बन गया है। जैसे सतयुग में तकिया कलाम था भगवान का नाम, ओम हरिओम, तकिया कलाम। आज तकिया कलाम क्या है? भगवान भी हंसते होंगे और देवी देवता बुलाते होंगे, ये देखो मेरे जनता पर आई, इनका तकिया कलाम क्या है? जो है भगवत संबंधी थॉट्स कंसर्निंग विद ऑलमाइटी, थॉट्स कंसर्निंग विद परमात्मा। सुनो मेरे भारत की धार्मिक जनता, सुनो, मैं एक बड़ा सुंदर तोहफा भगवान का लाया हूं, मेरे से लो मेरी बेटियों। ये आपका बर्थ राइट है, मैं कोई एहसान करने नहीं आया, आपके देश का बर्थ राइट है, आपके हाथों में देने आया हूं। मैं कोई बढ़ा के बात नहीं, आपका बर्थ राइट, आपका पैदाइशी हक, जैसे मां बाप का की जायदाद आपका पैदाइशी हक है। ओ मेरे बच्चे जी, तो हिंदुस्तान में पैदा होने के कारण से भगवान का ज्ञान, चुका भगवान ने अवतार भारत में दिया, आपका पैदाइशी हक है, दिस योर बर्थ राइट। वो जो मां बाप का बर्थ राइट है वो ये स्थान के काम आएगा। जो मां बाप दे जाएंगे क्या होगा? रोटी, कपड़ा और मकान तीनों शानदार मिल जाएगा मां बाप की। अगर ज्ञान लोगे तो बुद्धि और मन शांति से रहेंगे। इससे क्या मिलेगा कि मां बाप 1000 रुपया छोड़ गया, मकान छोड़ गया, कार दे गया या बैंक बैलेंस देगी, इससे क्या होगा? रोटी, कपड़ा और मकान खुला मिल जाएगा ना। तो व्हाट अबाउट योर माइंड एंड इंटेलेक्ट? व्हाट अबाउट योर बैलेंस ऑफ माइंड, पीस? ये कहां से मिलेगा? कभी सोचा आपने? कितना रुपया आपको दिया है मां जी ने, इतना रुपया आपके पास है। अभी मेरा बच्चा बता रहा था मुझे 12 लाख बैंक बैलेंस पिताजी का मिला और मकान 2 मंजिला मिला जो कि कम से कम 9 लाख का है। शाबाश। जमीन मिली जो कम से कम 18 लाख की है। इतना कार मिली जो 2 साल पहले उन्होंने खरीदी थी, कोई 2.5 लाख की कार है। इतना कुछ दे गए, लेकिन अपना चेहरा देख शीशे में, उदास रहता हूं। क्यों? पत्नी के पेट में इतना गोला है। गोला कौन सा?
फुटबॉल वाला, ये हॉकी वाला। वो मां दे पुत्रा कौन सा गोला, पता नहीं कौन सा गोला, इसलिए चिंतित रहते होगा ना। लाखों रुपया तेरे पास और है ना चिंता, है ना चिंता बेटे, इतना माफ कर पैदा, आपको भाई तो है नहीं आपका, एक आप अकेली ले है बेटी, एक ही परपेंडिकुलर गिरा है आप घर में से, ये परपेंडिकुलर, ये होता है ट्राइंगल, तो एक ही परपेंडिकुलर गिरता है। पहली प्रपोजिशन है ज्योमेट्री की, वन एंड ओनली वन परपेंडिकुलर टू बी ड्रॉन फ्रॉम गिवन पॉइंट ए बी सी। बनाइए त्रिकोण, एक ही गिरा, जिनके घर में एक ही बच्चा होता है वेदर ही और शी, उनको हम कहते हैं एक ही परपेंडिकुलर गिरा है त्रिकोण में से। त्रिकोण में से दो परपेंडिकुलर नहीं गिर सकते, एक ही गिरता। तो इतना होने पर भी मेरी बेटी उदास है, हताश है। आपके पति बड़े अच्छे हैं, बड़े आदर करते हैं आपकी, बच्चे आपके अच्छे ही है, आज्ञाकारी है, फिर भी आप उदास क्यों रहती हैं, हताश क्यों रहती हैं, क्यों? मुझे नहीं समझ आती मैं क्यों उदास हूं। मेरा जीवन धक्का आजकल ये शब्द बन चुका है, मैं बड़ा हैरान होता हूं और भगवान के आगे ये शब्द रख देता हूं। देख ले तेरी जनता क्या कह रही है, जिस धर्म भूमि भारत में आपने अवतार दिया मेरे कृष्ण, देख वहां की जनता क्या कह रही है, हमारा जीवन धक्का स्टार्ट है, ऑटो स्टार्ट नहीं। हाय भाई हाय। एक मैंने भगवान को ये भी पत्र लिख दिया है कि देख लो दाता, बीपी हाई बीपी लो, तेरी जनता कह रही जो तेरा नाम लेके दिन गुजारती थी वो बीपी हाई, और वे देखिए जीवन कैसे धक्का स्टार्ट। वैसे बस भगवान ना करे, हम तो बस को बड़ा ध्यान रखवाते हैं कि बैटरी डाउन ना होने पाए, मेरी बेटियों को मेरे भाइयों को बाहर ना निकलना पड़े सड़क के ऊपर, ड्राइवर ये ना कहे जरा धक्का मारो, तो तब वो स्टार्ट हो जाती है, इंजन स्टार्ट हो जाता है टाटा का, थोड़ा सा दो धक्का मारा गर्म शुरू हो जाएगी। तो हमारी बैटरियां बड़ी स्ट्रांग होती है, बड़ा भारी हम खर्चा करते हैं, बैटरी भी नहीं बैटरे पर, इतना बड़ा बैटरा जो 2200 रुपए के आजकल देते हैं, तो आपको धक्का ना मारना पड़े। तो जीवन धक्का स्टार्ट कैसे कब होता है, गुजरता नहीं, बारी बारी दिन होता है। कितनी बार अपनी घड़ी को मैं देखता हूं, कितनी बार मुझे देखना पड़ता है अपनी घड़ी, क्यों टाइम ही नहीं गुजरता। आज खुशी वाला टाइम पता मैं रोते हैं, अभी 10 बजे थे, अभी 1 बज गया। ये देखिए आपके मुंह की शब्द, अभी 10 बजे, खुशी में पता ही लगता टाइम कब गया, और गमी में 1 घंटे को मैंने 3 बार देखा है। अभी 10:15 बज रहे, अभी 10:35 हो गए है, अभी 10 मिनट पड़े हैं 10 बजने में, है शाबाश। तो ये जिनका जीवन दिन नहीं गुजरता धक्का स्टार्ट होता है, जिंदगी को गुजारना पड़ता है। और जिनको मेरी भगवान के विचार में हाई थिंकिंग आ गई है, उनको पता ही लगता कब उदय हुआ, कब अस्त हुआ, रात कब पड़ी और कब आपको साउंड स्लीप आई। अनसाउंड उन्हीं को आती है, दिन भर बेचैन रहती है, हल्का जिनके मन में रहता है, अनबैलेंस रहती है। बेटू अपनी गीता से सीखो, भगवान ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ दे दिया। लो अब मैं थोड़ा सा इशारा कर दूं, गीता में तो खैर अनेक तोहफे में टाइम अनुसार देता रहता हूं, आपको याद करवाता रहता हूं। आज जो मैं चर्चा करना चाहता हूं वो है कर्म योग पर। कर्म, जैसे मैंने अभी भी कहा था शुरू में, मेरी देवियों मेरे सज्जनों, कर्म तो इंसान के बिना रह नहीं सकता। या तो किसी ओज कोटि, वो तो ओज कोटि के महात्मा के लिए जो 3 गुणों से ऊपर उठ गया, तो वो फिर रहता कितने दिन है, 7 दिन रह सकता है मुश्किल से, शरीर छूट जाएगा। बड़ी मुश्किल सप्ताह रहेगा जो 3 गुणों से अभाव, इसे अपनी भाषा में कहेंगे त्रिगुण अतीत। बेटी क्या बोलेंगे, त्रिगुण अतीत में इंटोरली अभाव। वो 6 या 7 दिन शरीर रखेगा, शरीर छूट जाएगा। पर चलो हम सामान्य नहीं, सामान्य से कुछ अच्छी हैं, अबव एवरेज, अबव मीडियम। हाँ, तो कर्म तो हमने करना ही है। एक अब बात ले मेरे भगवान की, आप अपने पर बड़ी दया करेंगे अगर ये बात आप पकड़ लो तो। मैं आपके लिए ये तोहफा लाया हूं, जब भी आप मेरे साथ शामिल, मेरी अच्छी बेटियों मेरे साथ शामिल, और मेरे भगवान का ये तोहफा लो, ये गीता जी में न रह जाए, गीता के श्लोकों में न रह जाए, पन्नों में न रह जाए, एक काली स्याही में न रह जाए, वो मेरे लबों में न रह जाए, मेरे कंठ में न रह जाए, मेरी अंतःकरण में न रह जाए, ये आप में आ जाए। ये दया करो अपनी गीता पर कि ज्ञान गीता में न रह जाए। ज्ञान किसके लिए होता है, साधकों के लिए होता है, ज्ञान भक्तों के लिए होता है। महाराज जी का ज्ञान किसके लिए, जो अपना कल्याण चाहते हैं, उनके लिए ज्ञान है। तो पकड़ो फिर लो। मैं जनता से पूछना चाहता हूं, अपनी बेटियों से भी, उसे रेडी के आम धो के लगाए, बड़े शानदार चमक रहे हैं, ये आम किसके लिए है। हम आदमी गुजर जा रही है,
उसने भी एक अच्छी जगह पर रेडी लगाई जहां बड़े आदमी गुजरते हैं। मैं यही पूछना चाहता हूं, आम किसके लिए है? मेरे से शर्माया ना करो, घाटे में रहोगे। यह जनता बैठी, जनता आपके सारे यही समझो मेरे हमारे बहन भाई हैं, ये हमारी अपनी बहनें हैं। यही समझो कि ये हमारा क्या है, गीता परिवार, ये हमारा गीता परिवार है। ये आम किसके लिए है? मुझे एक जरा कोई जवाब तो दो, चगर ही मार दो, ऐसे पत्थर ही मार दो, शायद सच्चा निकल आए। जिनको उनकी भूख है, जरूरत है। वालिया जी आज तो आप फेल हो गए, रोज तो कामयाब होते, आज तो फेल हो गए, मुझे रियायती पास करना पड़ेगा ताकि आप दरखास्त न दे कि मेरे नंबर फिर देखे जाए, फिर री वैल्यू के लिए फिर ना हो। आम किसके लिए है जी? आम किसके लिए है? इतनी शानदार, इतनी रेड़ी भरी हुई है, मेरे ख्याल में कम से कम भी 2-2.5 मन तो होंगे आम, और रेड़ी बिल्कुल भरा भरा है और चमक रहे आम, धुले हुए है भी बड़े सुंदर। आम किसके लिए है? नहीं बता सकते, ना से बताओ। चलो मैं बताता हूं। बाबा फिर तू बता। मैं बताता हूं। हाँ, किसके लिए? मिठास के लिए। बेटे कोई और? शायद आप जवाब नहीं दे पाएंगे। अब आप बैठ जाओ। बड़ी मेहरबानी, आपने कोशिश तो की। अब सुनो, अगर ना जचे बात तो फिर मुझे टोको। आम गुजर रहे ना अनेक, हाँ, जितने गुजरे जा रहे हैं उनके लिए आम नहीं है, और रेडी वाले ने नहीं चूसने, वो बेचने के लिए लाया है, और ना उसकी घरवाली के लिए पैसे ले जाएगा चीजें खरीद के, तो घर वाली रोटी बनाएंगे, तो फिर ना उसके रेडी वाले के लिए, ना उसके परिवार के लिए, जो गली में गुजरे जा रहे हैं। ये देखो 20 आदमी यूं है, 20 आदमी यूं है, और गली भी एक सारे आम है, थारोफेयर है, तो आम किसके लिए? और देखते भी अनेक है। और सुनो मेरी देवियों, मेरी बच्चों, मेरी बहन बेटियों, मेरे भाइयों, आम लोग देख के जा रही है, जहां जा रही है। ओह रुक गए भाई, आम देगा? हाँ, क्या भाव? 10 रुपए किलो। निकाल कर 2 किलो दे दो। ये आम किसके लिए? ऐसा जा दे रहा, किसके लिए? जो जा रहे हैं उनके लिए नहीं, जो मिठास कह रहे थे उनके लिए नहीं, आम किस जिसको जरूरत है कह रहे थे उसके लिए नहीं, जिसको आम देख के मुंह में पानी आ जाए उसके लिए आम है, उसको ब्रेक लग जाती है। ओ मेरी बेटी, जिसको आम देख के मुंह में पानी आ जाए, वो आपको उसके पैरों को ब्रेक लग जाएगी और वो आम लेके जाएगा। इसी तरह क्या, किसके लिए? किधर शब्द के लिए? आम किसके लिए? जिसको देख के मुंह में पानी आ जाए। हाँ, अब ये ज्ञान किसके लिए? हाँ, जो अनेक चोटें खा चुका है और अब मुंह में, अब उसका जीवन तरस रहा है अपने कल्याण के लिए, कल्याण के लिए। वो मुंह में पानी है, मिठास नमक है, ये मुंह में पानी आ रहे जिसके। आम तो अनेक देखी जा रही है, पर पानी किसी किसी के आता है, और सबको पता है हमारी संस्कृति गीता है। पर जो बहुत दुखी हो चुका है और अब कल्याण चाहता है अपना, तो कल्याण चाहने वाले के लिए ये महाराज जी का शास्त्र है, जिसके लिए मेरे भगवान कहते हैं हजारों लाखों में होगा। सत्यध्याय फरमाते हैं कोई जो कल्याण के लिए तरस रहा है कि मैंने अपना कल्याण करने से खाना पीना बच्चे बना के मर जाना, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यह गीता इनकलाबी के लिए है, गीता क्रांतिकारिणी देवी के लिए है, क्रांतिकारिणी जो अपने में एक शानदार परिवर्तन लाना चाहती है, एक बहुत ही सराहनीय परिवर्तन। मेरे पास और कोई उपयुक्त शब्द भी तो हो, एक सराहनीय परिवर्तन या आइडियल परिवर्तन लाना चाहते हैं, उनके लिए गीता का ज्ञान। तो कर्म कब होता है? मैं एक शब्द बताना चाहता हूं बड़े ध्यान से। कर्म कब होता है? क्या? के लिए। इन 2 शब्दों के लिए कर्म होता है। मैं भी क्लियर कर देता हूं। कर्म कब होता है मेरी बेटी? के लिए। जब ये के लिए आपको छेड़ता है,
जैसे गंदा लड़का कोई आपके बाजार में जाते हुए छेड़ बैठे, या कोई जानबूझ के पंगा ले आपके साथ, तो आपको छिड़ जाती है। कई आदमी बड़ी जल्दी करो दिए होते। कर्म होता है, कोई भी कर्म, चाहे व्यक्तिगत कर्म है, अच्छा, चाहे आपका पारिवारिक कर्म है, चाहे सामाजिक कर्म है, ये कब कर्म होता है? के लिए। कितनी खोज की है महर्षि वेदव्यास जी ने, के लिए कब। अब देखिए, मैं अनेक जगह आपको बैठे बैठे घुमा देता हूं। अब ये देखिए कितने विद्यार्थी हैं यूनिवर्सिटी में। हमारे भगवान करे और भी उन्नति कर जाए हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, एक आदर्श यूनिवर्सिटी हरियाणा में कुछ समय पाके बन जाएगी, बड़ी विकसित होती जा रही है। मेरी भी रोम रोम से दुआएं और विकसित हो जाए, और जमीन छोड़ते जाए गांव वाले, उनका घर पूरा कर रही है। बड़ा अच्छा मिनिस्टर को भगवान ने ताकत दे रखी है, उनकी उम्मीद से ज्यादा उनको दे रहे हैं। अब विकास करती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, बढ़ना चाहिए जरूर। अच्छा, तो अब इतने विद्यार्थी उसमें होटल में, हॉस्टल में है, स्टूडेंट क्लासों में है, तो के लिए, विद्या के लिए, हाँ, के लिए जरूर है। मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, विद्या के लिए दिन रात पढ़ते हैं। मां बाप पानी की तरह रुपया लगाते हैं। आजकल पढ़ाई बड़ी महंगी है, बड़ी महंगी। हमारे वक्त हॉस्टल का और कॉलेज का, स्कूलों का सारा खर्चा 100 रुपए आता था। 1947 की बात कर रहा हूं, 49 की बात कर रहा हूं, सिर्फ 100 रुपया। और आज मेरे ख्याल में अगर मेरी बुद्धि ठीक काम कर रही है, कम से कम भी 6,000-7,000 रुपया हॉस्टल में खर्च होता होगा। इसके अंदर जरूर होना चाहिए, चाहे आप कितने भी कंजूस क्यों ना हो, 6 और 5 के अंदर खर्चा जरूर बैठता होगा पर मंथ जी। तो के लिए, विद्या के लिए। अच्छा, अब ये देखिए, दुकान, इतनी दुकानें चलाती हैं और सवेरे से शाम तक बक बक करना पड़ता है। एक गाहक आया, उसके साथ, तीसरे के साथ, कोई मिठा गाहक, कोई कड़वा गाहक। या तो हमारी परवाह नहीं करता, हमारे लिए दुकान खोलिए, तो अपने घर वालों को थोड़ी खोलिए यार। क्यों ना, मैं 15 मिनट खड़े तो मेरी ओर देखता ही नहीं, कोई सुनाएगा, कोई कहेगा, राम राम करेगा। ये सारा कुछ आप सह रही है, बोल रही है। हाँ, आपकी तोंद इतनी मोटी हो गई है, उठ के बैठ के बैठते बैठते, किस लिए? धन के लिए। कितना कष्ट उठा रहे हैं जनाब। किसी खरी खरी सुनते हैं, किसी की मीठी बातें सुनते हैं। पुलिस वालों को भी कुछ ना कुछ सुना, उनको भी कहना पड़ता है, वो भी आपको शक की दृष्टि से कई बातों के लिए देखते हैं। पर ये सारा कुछ सहने के बाद के लिए, के लिए, शाबाश। तो आप जहां भी देखेंगे इतने नारी भी पढ़ने लगे, धन के लिए। ये मैं अपने पैरों पर खड़ी जाऊं, ऐसा ना बोलकर बेटे, सीधा बोला करो, क्या पैरों के लिए खड़ी करना, धन कमाने के लिए। कि मैं भी किसी गुलाम नहीं रहूंगी, किसी के प्रति नहीं रहूंगी, ठीक है, के लिए हो गया। आप जहां भी देखोगे छोटे बड़े काम जितने भी हैं, के लिए अगर होगा तो काम होगा। या इतराज करो, मैं जवाब दूं, के लिए अगर नहीं तो एक पग भी आप घर से बाहर नहीं रख सकते। आप अपने काउच पे बैठे रहेंगे और काउच तोड़ते रहेंगे, उसके स्प्रिंग जल्दी खराब हो जाएंगे, और फिर 2-3 महीने नया बनाना पड़ेगा काउच आपको। अच्छा, के लिए। अच्छा, आपकी जाति बड़ी उत्सुक होती शादी के लिए। शादी के लिए, शादी किसके लिए? कोई मेरा भार, कोई मेरा बोझ, मेरी जिम्मेवारियां, हाँ, मेरा सुख दुख, मेरी इज्जत संभाल लो, के लिए। आपके व्यास जी कहती है, कोई भी ऐसा काम नहीं, कोई कर भी नहीं सकता जहां में ना देखोगे तुम एक पल कि कोई भी फारग है। और ये आपकी गीता का कर्मयोग चलता। भगवान कहते कोई ऐसा इंसान नजर नहीं आएगा, पागल भी होगा तो भी कुछ करेगा, के लिए जरूर होगा। बाजार में भी जाएगा तो जरूर, आप जरूर इसलिए पूछती हैं, राम 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 जी, गोपाल जी राम राम। एक बाजार में आप आए हैं, सब्जी लेनी थी, के लिए, किसके लिए आप आए हैं? कोई राम जल्ला थोड़ा है कि यूं ही मटर गश्ती का है, कोई रोड मास्टर है कि सड़क के इसको नहीं तो उसको नहीं, उसको नहीं तो ये तो चला जाएगा। नहीं, इतने भद्र जेंटलमैन, तुम्हें कचहरी आना पड़ा। कचहरी में तो लड़ाके आती हूं, कचहरियों में कौन आती है? आहा आहा, हाय, इसी रोज, कितना अच्छा कवि भारती कहता है, इसी रोज जो शब्द सवेरे और शाम के झगड़ों में नहीं रहना, मैंने कपड़े धोने में ये करना, मैंने वो करना,
इसी रोज शब में उलझ के न रह जा, क्योंकि तेरे सामने आसमां और भी है। आहा तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तू तो पक्षी की तरह है, तेरी उड़ारियां लंबी उड़ारियां भरनी है, तू शाही है। ओ वाह कबीर वाह, परवाज उड़ारी भरना हमारा काम है, तू शाही है, परवाज है काम तेरा, क्यों तेरे सामने आसमां और भी। उनके लिए सत्संग है, उनके लिए सत्संग है जिन्हें ये ताना बड़ा मीठा लगा है। आहा आहा आहा, जिनको ये ताना मीठा लगा है। जैसे मीरा ने गाया था, किस दिन मैं भगवान से मीरा का गला लेके गाऊंगा, सुनाऊंगा किसी दिन। मीरा जी ये बड़ा प्रसिद्ध गीत है, शायद आपने नहीं सुना होगा। हमारे जैसे गा गा कर रो भी लेती है, हंस भी लेती है। जबकि राणा ने पहली बार कहा, क्या ये बदनामी मेरे से नहीं सही जाती, मीरा की बच्ची दाल तेरी कच्ची, आटा तेरा गिल्ला, बन गया मैं तेरा बागर बिल्ला, मैं क्या करूं, ये बदनामी मुझसे नहीं सही जाती। तो उस वक्त मीरा का मुख से निकला, अपने आप ही गीत निकलते थे। सरस्वती तो उसकी वाणी पे बैठी हुई थी मीरा जी के। राणा जी या बदनामी मोहे लागे मीठी, या बदनामी मोहे लागे मीठी, मीठी हाँ, या बदनामी मोहे लागे मीठी, जिसकी टेक है जी। इसी पर बड़ा लंबा उनका भाव निकले है। आहा मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्ति का रंग चला मजीठी, राणा जी या बदनामी मोहे लागे मीठी। तो जरा देखना, ये मीठा मीठा ताना आप जैसे को बहुत अच्छा लगता है। कौन सा मीठा ताना, वो तो ताना मारेगा ना, पर ये ताना आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ठोकर खाकर ठाकर, ये बड़ा अच्छा। इतनी ठोकरों के बाद आप लोग तशरीफ लाती हैं इधर। तो मैं इतनी बात जरूर कह के आगे निकल रहा हूं, के लिए कर्म, भगवान जी कहती है कर्मियों के अंदर के लिए कि बिना कर्म नहीं होता। चाहे बच्चा भी बैठा वक्त गुजारने के लिए खिलौने खेल रहा है, तो के लिए बिठा लीजिएगा, आप काट नहीं सकते, या काटते बात है बेटे, ये काटते हैं। आपकी दूसरी जिंदगी पर नजर दौड़ाओ और प्रेजेंट में भी जो आप कर रही है, के लिए कि बिना कर्म नहीं होता, के लिए होगा ना कर्म होगा। हम इंसान के अंदर जब तक अपने कल्याण की इच्छा नहीं उठती, नहीं वो भजन कर सकता, नहीं सिमरन कर सकता, नहीं वो सत्संग में आ सकता, नहीं वो आधी रात उठ के स्नान करके भगवान के चरणों में जाप कर सकता, नहीं करेगा। जब तक कल्याण के लिए दिव्य भावना उत्पन्न हो जाए। आप सब अपने आप को, इतनी दूर सत्संग, नजदीक के मंदिर में तो आप जाते नहीं, नजदीक के धर्म स्थान है आपके, बिल्कुल 4 घर छोड़ करके आगे नहीं जाते। इतनी दूर आउट ऑफ प्लेस आना के लिए कोई बात है, कोई बात है। इतनी दूर आप आते हैं के लिए, कल्याण के लिए। कोई चीज मिलती है आपको, कोई अंता कण करने बात मिलती है, तभी तो के लिए है ना मेरी बेटी। तब तो मेरे सजनों लो कर्मयोग शुरू हो गया के लिए। अब हम किस लिए, कल्याण के लिए। हम सारों में बैठा विचार, मैं वक्ता हूं चाहे आप श्रोता हैं, हम दोनों के मन में के लिए, किसके लिए, कल्याण के लिए। ध्यान देना और मैं आगे बढ़ूंगा। कल्याण किसे कहते हैं? कल्याण में 3 गुण होते हैं, या 4 गुण कह लो, कहीं 3 लिखे हुए कहीं 4, कहीं व्यास जी ने 3 लिखे कहीं 4। पहला गुण तो यह है कि आवागमन से छुट्टी पाने के लिए आपका मन में गिलानी आती है। जैसे कहीं गम पड़ा हुआ तो गिलानी आती है, गिलानी आप रुमाल अभी रख लेंगे, इसे गिलानी बोलते हैं ना। कुछ आपका मन घबराएगा, गिलानी हमारा विशेष शब्द है भारत का। हाँ, तो क्या होता है, हमें गिलानी आती है। ये क्या, जन्मना मरना, मरना जन्मना, बार 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 गर्भ में गिरना, कभी ही बनना कभी शी बनना, नहीं होने, आपका मन उगता जाता है, आपका मन घबरा जाता है बच्चे, आप इससे छुटकारा चाहती हो। तो कल्याण में पहला गुण होता है आवागमन से छुट्टी पाने के लिए। दूसरा गुण होता है ये 3 प्रकार के दुख जो में खा गए, शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली या डोमेस्टिकली, इन दुखों से हमारा मन घबरा जाता है। इनसे छुट्टी पाने, इसके लिए आधि, व्याधि, उपाधि, शास्त्रीय 3 शब्द है, आधि के लिए, व्याधि के, इनसे छुटकारे के लिए। पहले मैंने कहा, महाराज जी ने फरमाया, गीता कह रही है, किस लिए,
इस मार्ग में कौन आता है, कौन इतनी बड़ी कुर्बानी करेगा? क्या आवागमन से छुट्टी पाने के लिए। नंबर 2, ये संसार के नाना प्रकार के जटिल दुखों से आजाद हो जाने के लिए। तीसरा, सदा रहने वाली शांति प्राप्त करने के लिए। हमारा मन होता है जो 2 दिन की शांति मिली, 2 सप्ताह मिली, 2 महीने मिली, फिर हम भी चलेंगे, हम ऐसी शांति नहीं चाहते। ऐसे अंग्रेजी में प्लेजर और अपनी भाषा में खुशी, ऐसी खुशी नहीं चाहिए हमें, ऐसा आनंद चाहिए हमें, ऐसी प्रसन्नता चाहिए हमें, ऐसा हर्षोल्लास चाहिए। यह विशेष शब्द व्यास जी का है, हमें ऐसी मानसिक शांति चाहिए। अंग्रेजी बोलेंगे हैप्पीनेस। जो हमें किसी से मिले वो प्लेजर, और जो अपने से मिले, हाँ जाप कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, एकांत बैठा हूं, गीता पढ़ के ज्ञान को अपने अंदर बसा, ये होती है हैप्पीनेस। जो किसी के द्वारा ना हो, मेरे सजनों, मेरी अच्छी देवियों, अपने से मिले, फ्रॉम आवर ओन सेल्फ, नॉट फ्रॉम अदर। जो अदर से मिलती है वो प्लेजर होता है, वो थोड़े देर रह के चला जाएगा। कितनी क्लियर करती है, कितना स्पष्टीकरण है गीता के अंदर। यही मैं आपको समझाने देने आता हूं गिफ्ट के तौर पर। हैप्पीनेस मिलती है अपने से, यानी शांति तो अपने अंदर से आती है, और प्लेजर मिलता है या खुशी मिलती है किसी के द्वारा। जो चीज किसी के द्वारा होगी वो थोड़ी देर रहेगी, वो परमानेंट नहीं हो सकती। मैं क्लियर कर दूं, भगवान ने क्या कहा, किसी के द्वारा जो मिलेगी, चाहे मैंने कहा 2 दिन 2 महीने, तो ये कब तक रहेगी एक दूसरे से। ध्यान से मेरे बच्चों, ध्यान से मेरी बेटी हो, किसी के द्वारा, माँ के द्वारा, पिताजी के द्वारा, बहन भाई के द्वारा, अच्छा फिर आगे सहेलियां सखियां बन गई, दोस्त बन गए, इनके द्वारा, आगे अपनी श्रीमती ये श्रीमान ले लिए, इनके द्वारा, आगे आपके अपने बच्चे होते गए, इनके द्वारा। ये द्वारा आखिर कब तक रहेगा, कब तक? सुनो क्या कहते हैं, ये बात निठा लेना, अपने और राज की बात किसी को न बताना, कोई फायदा नहीं बताने का। ये द्वारा 2 महीने, मैंने कहा 2 महीने या साल या 12 कुछ दिन, ये कब तक रहता है? जब दोनों के मन का स्तर बराबर होगा, है दोनों के मन का स्टैंडर्ड जब तक बराबर रहेगा तब तक खुशी मिलती रहेगी। लेकिन एक बात तो सुनो भगवान की, क्या दुनिया की कोई चीज सदा एक जैसी नहीं रहती। हम बचपन से बड़े बूढ़े जो सुनते आ रहे हैं, सब दिन होत ना एक समान। या आपने ये भी सुना होगा बेटी, ए पारो, तूने ये सुना होगा क्या 4 दिन की चांदनी फिर अधूरी रात है। चांदनी हमेशा नहीं रहती मेरे सजनों और मेरी लाडली बेटियों। चांदनी जब आज है तो अमावस्या भी आएगी। ओए वाह रब्बा तेरी दुनिया। जिस रात में, जिस रजनी में क्या देखा हमने, चांदनी देखी, खिड़ा हुआ चांद देखा, उसी रजनी में इतना घटा टोप अंधेरा देखा, अपना हाथ भी नहीं सुझाई देता, इतना पिच दौड़। हाँ तो क्या होगा, दोनों का स्तर बराबर नहीं जब रहेगा। जैसे वो रेलवे लाइन पैरेलल जा रही है, अपनी भाषा में कहते समान अंतर पे, पर समान अंतर पे थोड़े दिन रहोगे। कोई कहता है जरूर काट लो मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, समान अंतर पे कुछ दिन रहोगे। प्रकृति का नियम है परिवर्तन। चेंज मस्ट बी, चेंज एसेंशियली मस्ट बी। दुनिया का दूसरा नाम, संसार का दूसरा नाम, जगत का दूसरा नाम परिवर्तन है। प्रावाची आपस में, परिवर्तन का दूसरा नाम जो है संसार का दूसरा नाम परिवर्तन। जैसे हम कहे सूर्य, फिर हम कहे रवि, ये प्रावाची शब्द है, एक ही के प्रावाची शब्द। हाँ एक ही है, उसकी प्रावाची शब्द अनेक होती है। इस तरह परिवर्तन संसार का नाम है, संसार का नाम परिवर्तन है। तो 2 नहीं रह सकते। अगर कोई रहती है तो मुझे जरूर बताइए, ताकि मैं 5वें अध्याय के 22वें श्लोक पर फिर गहराई में जाऊं। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, फिर मैं इसकी गहराई में उतरूं। कितना गजब का नियम है। क्यों ना मेरे जैसे भगवान के अटूट प्रेमी बन जाए और कस के भगवान को पकड़ ले। इसी नियम ने गजब उठा दिया। क्यों मेरा और आपका प्यार हमेशा क्यों नहीं बना रहेगा? माँ बेटी का, माँ पुत्र कितना शुद्ध पवित्र प्यार, इससे बढ़ के प्यार क्या हो? क्या मैं बताऊं शुद्ध प्रेम कौन सा होता है? माँ और बेटी, हाँ, माँ और पुत्र, हाँ, माँ और पति,
हाय बस ये कितना शुद्ध प्रेम है। क्यों? ये दो नहीं है, एक है, अपने पेट में से निकालेंगे। हाँ, और पत्नी भी पति का अपना खून है। तब तक जब तक आप कुंवारी थी तब तक माँ बाप का खून था। जब एक पति के पास आ गए तो सब चीज उसकी इसके पास आ गई, पत्नी के पास, तो पत्नी उसी का खून मानी जाती। इसलिए पति पत्नी को हमारा देश बोलता है अर्धांगिनी, अर्थात बेटर हाफ। पत्नी आपकी शरीर, शादी हो गई तो ये पत्नी आधा शरीर आप कह रहे ये मैं हूं, बकवास। ये अपनी ये आधा है, आधा शरीर पत्नी का, आधा आपका, ये आप है। हाँ, कितनी दूरदर्शिता से काम लेती है हमारी भारतीय संस्कृति। शादी के बाद आप ये नहीं कह सकते कि ये जो मेरा जो है डायमेंशन मेरी ये है, या ये जो मेरी बाउंड्री है, या हर इंसान 3.5 हाथ होता है। नहीं, 3.5 हाथ तो ये है, पर 3.5 हाथ पहले उसके नाप पे पत्नी के, वो प्लस आप ये आप है। हाँ, तो इतना नजदीकी रिश्ता, कितना पवित्र रिश्ता किसका? आकर समझ लो, माँ और बेटी। हाय, प्रेम का शुरू गिरते हो, माँ और पुत्र। दूसरी झांकी सामने रखो, माँ और बेटी, पति और पत्नी। कितना पवित्र रिश्ता, मैं परिवार की बात कर रहा हूं। हाँ, अब किस मन से और लबों से और सर्द आ भर के बोलूं, ये भी आपस में एक जैसे नहीं रहते। कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल रहेंगे। आज आप प्रत्यक्ष देख रही हैं, बेटा कब तक ही प्यार करता है जब तक उसकी शादी नहीं होती। जिया तब तक ही आपका अंग बने हुए हैं जब तक उनकी शादी, उनका मन बस जाता है। शादी के बाद उनका मन कहीं और चला जाता है। हाय, अच्छा, पति ने भी, सुनो तो सही, पति में भी पत्नी का मन तब तक लगा रहता है जब तक उसके पेट से 1-2 बच्चे नहीं पैदा, उसकी अटेंशन बच्चे में चली जाएगी। नहीं, रोटी टाइम से पकेगी। गणेशी और माँ दे पुत्रा, आप बच्चे की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। उसका लूज मोशन है, अब क्या करे, मां नहीं देख सकती कि लिबड़ा, उसका जिस्म लिबड़ता जाए लूज मोशन में। अब उसको उठाएगी, धोएगी, धो के रखेगी, धो के रख के चौकी दे, फिर पनाला चल पड़ता है। बेचारी चौके में जाकर फिर वापस आती है। अब काफी अटेंशन बच्चे को देनी पड़ेगी, भले ही आपके दफ्तर को देर हो जाए। नहीं याद आता, चुके वो भी जब मेरे जब आप कहीं में लड़े हैं, जवाब आपको मिला खरा, बिल्कुल खरा जवाब मिला, चुप करके मैं चला गया और जाके वापिस खा लिए डबल रोटी और दूध पी लिया रास्ते में। क्यों ने क्या कहा, आप बाबा मुझे विरोध करते हैं, मैं अपनी माँ के घर से लाई हूँ। बस आगे ना बोली, ये आप ही की, मैं माँ के घर से लाई थी। नहीं, फिर आप नाराज क्यों थे मेरे पर? मैं ये आप ही के बच्चे को पाल रही हूँ। तो पति पत्नी की अटेंशन आपस में कब तक? जब तक ये बीच में चक्रवृद्धि व्याज नहीं पैदा हो गया। लड़की चक्रवृद्धि व्याज और लड़का है साधारण ब्याज। ये जब तक साधारण और चक्रवृद्धि व्याज नहीं पैदा होगा बीच में, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, ये जब तक पैदा नहीं हुआ, बच्चा टेंशन बट गई है, पता नहीं हो सकती। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात आपके मन में बिठाना चाहता हूँ। सदा तुम जो गर्भात से खुशी लेते रहोगे, लेते रहो, आपकी मर्जी। हम तो आपको नियम बता जाएंगे परमात्मा के, जिन्होंने सृष्टि बनाई और हमारे सुख शांति के लिए ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को देश का बच्चा बच्चा कहते हैं गीता गीता गीता। तो सिर्फ नाम कहते हैं, उसको लेना नहीं चाहता, सीखना नहीं चाहता, उसके अनुसार जीवन गुजारना नहीं चाहता। हाय रब्बा, पता नहीं क्या हो गया मेरे देशवासियों को, भगवान जाने। जरा ध्यान देना, अगर हम शांति अपने भगवान से नहीं ले रहे और ले रहे हैं संसार से, तो खुद थोड़े दिन, क्योंकि जब संसार से लेंगे तो किसी से लेंगे, किसी से, तो और कब तक मजा आएगा? हाय, उर्दू का शायर कहता है, उर्दू का कवि कहता है, मेरी बेटी बाबा क्या क्या इश्क का मजा तब है भाई, दोनों का प्यार का मजा तब होता है जब आग हो दोनों तरफ बराबर लगी। ये नहीं कि मैं भड़कना रहा और अगली परवाह न करे, या तो गल कोई नहीं फिटे लाने मेरे प्यार के। इसका मजा तब है जब आग हो दोनों तरफ बराबर लगी। पर क्या बराबर लगी रहेगी? नहीं, एक में धुआं पैदा हो जाएगा, एक भड़केगी, या तो फिर प्यार गया। अगर एक गिली लकड़ी है और एक सूखी लकड़ी और एक भड़क रही है और एक धुआं ही दे रही है, यह प्यार नहीं रह सकता। पर होगा, ऐसा बन के रहेगा।
वरना कभी तलाक न होता। हमारे हिंदुओं में तलाक न होता। अब मुसलमानों को भी हम मात करते जा रहे, बात बात में तलाक। क्यों? तलाक का मतलब क्या? तलाक का मतलब क्या होता है? मैं अभी बोला था क्या, 4 दिन की चांदनी और 13 देरी रात। ये आहा आहा आहा, ये तलाक मेरी बेटी जानेंगे। वो दिन याद कर पुत्र, ओ मेरी बेटी, वो दिन याद कर। ये पहली मुलाकात गए, ये पहली मुलाकात गए, और ये कचहरी में ये आखिरी मुलाकात गए, ये आखिरी, ये कचहरी में आखिरी मुलाकात। कभी वो मीठा दिन, ये पहली मुलाकात है, ये पहली मुलाकात है। आहा आहा आहा, हाय। और वहां कचहरी में ये आखिरी हमारी मुलाकात है। क्यों? 2 दिल हमेशा बराबर नहीं रह सकते, 2 मन, इनका स्तर हमेशा बराबर नहीं रह सकता। ये सिद्धांत है। आप कितने अच्छे फ्रेंड क्यों ना हो, नहीं रह सकते। शुक्र है कि लैला मजनू का मिलाप नहीं हुआ, वरना भड़वे ये भी कचहरी में जाते। शुक्र है आप सोनी माई वाल का मिलाप नहीं हुआ, डूब मरे, बहुत अच्छा हुआ, वरना इसको दाग लग जाता। शाबाश शाबाश शाबाश, ये इनके ऐसे रह गए, बहुत अच्छा इनका मिलाप नहीं हुआ। सोनी माई वाल और लैला मजनू बहुत अच्छा हुआ, नहीं मिलाप हुआ इनका, वरना इन 2 शरीर एक जैसे सदा नहीं रह सकते। तरसते तरसते ही मर गए और दोनों की रूह उड़ गई। बहुत अच्छा मेरे बच्चे, बहुत ही अच्छा। इनकी मुलाकात नहीं हुई, इनके आपस में शादियां नहीं हुई, सिर्फ अरमान लेके उड़ गए, वरना नहीं रह सकते। ये भगवान का नियम है कि 2 दिल हमेशा नहीं रह सकेंगे एक जगह, या एक डाउन हो जाएगा, एक अप हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति में परिवर्तन ही परिवर्तन है। दोनों सदा एक जैसे नहीं रह सकते। जहां तक आपकी साइंस कहती है, ये बॉटनी कहती है, दरख्त के अनेकों पत्ते में से 2 पत्ते बराबर नहीं है, न बराबर खुराक ले रही है, न बराबर उनमें लाइनें हैं। शायद आपने बात में पढ़ी हो तो धारियां भी बराबर नहीं है और खुराक भी बराबर नहीं ले रहे। और पत्ते को अगर साइज नापा जाए तो भी, चाहे इंच का कितना हिस्सा, कोई ज्यादा है कोई कम है। शाबाश। तो दुनिया में कोई भी चीज बराबर थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, और इनमें फर्क आता जाएगा। इसलिए बार का प्यार थोड़े दिन रहता, और बाद में यही प्यार है में मेरी जबान चुप हो जाए, यही बारी प्यार तकरार में शुरू हो जाता। यही प्यार तकरार में, जी मेरी सरकार, आहा, यही प्यार जो आप आलिंगन करते थे, इतनी एम्ब्रेसमेंट होती थी, और उन हाथों से मार शुरू हो जाती है। कभी आलिंगन और कभी यही हाथ बन जाती है इतनी कठोर। इतने कृपालु हाथ, अपने पुत्र की शिष्य हाथ से सेवा करना, अपनी पत्नी की सेवा करना, प्यार देना लेना, इन हाथों से इतने कृपालु, और बन गए क्रूर। क्रूर मैंने जालिम, सख्त, हार्ड माइंडेड, पत्थर दिल, संग दिल, क्रूर। बेटे पढ़ो भी शब्द, इतने क्रूर बन जाते। ये प्रकृति का नियम है। बस अब जब ये सारी बातें मेरे समझ खत्म हो गया, फिर मैं बिल्कुल नजदीक ले आया हूं। ये सारी बातें हमारे सामने आ जाती है, दुनिया का की सही यथार्थ जानकी या दुनिया की रियलिटी हमारे सामने आ जाती है। फिर बस क्या 2 स्टेशन है। क्या क्या बाबा, बाबा डरता है? नहीं डरता नहीं। फिर बोल ना बाबा, बोल। ऐसा इंसान जो चारों ओर से निराशा में जा चुका है, ऐसी नारी जो चारों ओर से थप्पड़ खा चुकी है और उदास है, हताश है, निराश है, उदास, हताश, निराश, वेरी वेरी डिजेक्टेड, ऐसी जो दुर्दशा में आ चुकी है, वो दुराहे पर खड़ी है। या मेरा बच्चा दुराहे पर खड़ा है, ये सड़क, ये दुराहे का कोने में ये है, और ये 2 राह जा रही है। इसे बोलते बच्चे दोराहा, या एक यूं राह जा रही है, एक यूं राह जाए। ये जैसे नारायणगढ़ जाइए, नारायणगढ़ के रोड पर ये सामने है विजयनगर के बार बार, ये नारायणगढ़ रोड, हाँ, एक सड़क यूं जा रही है आपने कैंट की ओर, एक सड़क नारायणगढ़ की ओर जा रही है।
भाई से बोलते 2 रहा चुरा जा 4 रहा हो, ये 2 रहा क्या? ऐसे इंसान आमतौर पर आकर या तो आत्महत्या कर लेंगे या फिर यूं न जाके यूं आ जाएंगे, ये वो आत्महत्या जल्दी कर लेते हैं क्योंकि चारों ओर से उनको निराशा हुई है, उनके पास वो सहनशीलता नहीं रही, तो फिर जीकर क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। आमतौर पर दिल उन्हीं का टूटा 99% 99% जो अपना मन कहीं लगाए हुए थे, किसी से खुशी ले रहे थे, किसी से प्रसन्नता ले रहे थे, आहा 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 शाबाश। आमतौर पर ये वही कमबख्त इंसान होते हैं, ये वही तो जाएंगे ऐसे दुखी होकर, वही तो रोते हुए चले जाते हैं आत्महत्या। एक इंसान वो होते हैं जिनके पूर्व के संस्कार अच्छे हैं, सतगुण बढ़ गए, वो फिर आत्महत्या करने की बाद आए भगवान की ओर चल पड़ते। जैसे अब आपका केस है, अब क्या होगा? वो था मौत के लिए तैयार, अब आप क्या है बोल दूं और चुप कर जाओ? ओ मेरे बुजुर्गों, ओ मेरे अच्छे और प्यारे भाइयों, ओ मेरी माताओं और मेरी लाडली देवियों, मेरी बेटियों, या तो हम मर जाते, आत्महत्या कर लेते। मेरा भी केस यही था, मैं स्पष्ट सबके सामने कहता हूं, अगर मालिक ने मुझे अपनी राह ना बताई होती, इस शरीर की दनियां उड़ जाती इसी लाइन पर, क्योंकि मैं यहां से कई मील दूर साधना करता रहा हूं कालका के पास, इसी कालका लाइन पर टुकड़े टुकड़े में कर देता, मैं उनमें नाम न लिखवाता कि हार के घर आ गए। इतने मेरी आंखों में खून उतरा हुआ था। खैर बड़ी दूर की बातें हुई, तो अब आप जैसे अब आप आए, हाँ आत्महत्या नहीं की हमने क्या किया? अब या तो हम मौत के लिए तैयार थे, या क्या हो गया, कोई हमारे दिन अच्छे आ गए, कोई कर्म जाग गया, अब मैं और आप क्या है, क्या भगवान के लिए, अब महाराज जी के लिए हमारे सांस है, हमारा इरादा है, हमारे विचार है, हमारे अंग है, हमारा सत्संग है, हमारी गीता है, हमारा मिलाप है, हमारा लेना देना है, हम जिंदगी रखे हुए केवल भगवान के लिए। हमारे सामने वो श्लोक भगवान की बड़ी सहायता करता है, फकत मेरी खातिर तू हर काम का हवन दान दे सब मेरे नाम, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तब से जीना हो मेरे लिए, पहले हम जगत के लिए, अब आगे और सजनों और देंगे हमारे में इनकलाब, यह मानसिक इनकलाब जिंदाबाद, बापू ने दिया हमें सामाजिक इनकलाब, भगवान कृष्ण देती है हमें क्या 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 मानसिक इनकलाब, धार्मिक इनकलाब, कि हमारा मन जो जगत के लिए था, हमारा जीवन अब भगवान के लिए हो गया। शाबाश शाबाश। आखिर में मैं दादू जी के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं। मैं देश के भक्तों से और कवियों से बड़ा लाभ उठा चुका हूं। दादू जी ने एक जगह कहा शरीर छोड़ने से पहले, दादू द्वार के कुछ दो पढ़ना मेरी बेटियों, आप भी पढ़ना जब टाइम मिले, दादू दयाल जी दोनों ने उन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति बताई और अपना अनुभव बताया। उनमें से ये एक दो जो मुझे बड़ा प्यारा लगता और मैं बड़ी उनसे प्रेरणा लेता हूं। बाबा कौन सा? तन भी तेरा, मूर्ति के सामने खड़े गए और गा रहे हैं, प्रेम के आंसू बह रहे हैं। प्रभु ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा देखिए ध्यान, ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, और तेरा क्या? तेरा ये जिया पुराण, तेरा पिंड पुराण, पिंड प्राण, पिंड प्राण में तो जीवात्मा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड पुराण, सब कुछ तेरा। ध्यान देना मेरे बच्चे होए, क्या दादू कह रहा है, कमाल कह के चले गए, भगवान की जात में समा गए। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, ये पिंड प्राण जिसके कारण श्वास ले रहा हूं जीवात्मा, तन भी तेरा, ये ऊपर अंदर चलो, मन भी तेरा, मन के परे हटो, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा। ये मेरी माँ बाप बहन भाई मेरी पति मेरे बच्चे, ये मेरे गुरु, ये मेरे शिष्य, ये भी सब तेरे ही है। तन भी तेरा आए, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण, सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। सब कुछ तेरा पर तू है मेरा। ध्यान देना, गहराई में जाना, सब कुछ तेरा पर तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण,
सब कुछ तेरा पर तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। बस इसमें जब जीव आ जाता है कि तू है मेरा और मैं पूरा रुपये अब तेरे लिए जिंदगी काटती है। लो मेरे बच्चों, ये है कर्मयोग। पूरा रुपये हमारी बुद्धि हमारा तन, हमारी एक एक काम भगवान के लिए, कोई विद्या के लिए, कोई धन के लिए, कोई पत्नी के लिए, कोई इज्जत के लिए, कोई बड़ी बड़ी पदवियों के लिए, कोई मिनिस्ट्री के लिए, या पता नहीं कितने गिनाऊं के लिए, हमारे अहोभाग्य, हमारा अवशेष जीवन, द मेनी पीरियड ऑफ लाइफ भगवान के लिए। हमारे कृष्ण कह रहे हैं जिनके अंदर ये समा गया, हाँ वो कर्म योगी बन गए। वो इस तरीके से कर्म योग से, दुनिया कर्म भोग है, कर्म भोगी है, कर्म करती है अपनी कंजम्पशन के लिए। हम लोग कर्म करेंगे, कर्म क्योंकि भगवान के लिए जिंदा है ना, भगवान के लिए जीवन रखेंगे। कर्म योग, योग में मिलाप, इस तरीके से कर्म करते जा रहे गए कि जीवात्मा का मालिक में मिलाप हो जाएगा। ये कर्म योग, योग का विपरीत अर्थ क्या होता है बेटियों? वियोग। किसी शब्द को समझना हो तो उसके विपरीत अर्थ तक ले आओ, वो शब्द फौरन समझ आ जाएगा। योग का विपरीत अर्थ क्या है? वियोग। वियोग होता है बिछड़ना, योग होता है मिलना। अब हम भगवान के लिए, हर एक क्रिया हमारी भगवान के लिए, तो इस तरीके से कार्य करते 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 योग कर्म, ये कर्म यहां से आ रहा है। कर्म, कर्म होता है शुरुआत में, कर्म की शुरुआत हो गई, कर्म का बीच भी आ गया, कर्म का अगला हिस्सा भी आ गया, और कर्म का अंत क्या है? योग, मालिक के संग मिला। कर्म भगवान के प्रेम से शुरू हुए और कर्म खत्म का हुआ योग में, मालिक के मिलाप में। दुनिया वालों के लिए कर्म भोग, वो कर्म करते रहे, ये चीज ले, इसका प्रयोग कर, ये चीज ले, इसका प्रयोग कर, इसका मजा ले, इसे जब दुख पाले फिर और कर्म कर, फिर इसका मजा, फिर क्या भोग। वो बार बार जन्म मरण के चक्कर में आ जाएंगे, आपके घर में गिर जाएंगे। और हमारे लानत लख बार अगर हम किसी गर्भ में गिरे, हम कर्म करते 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 योग भगवान के संग हो जाएंगे, अगर गर्भ में गिर जाएंगे। क्योंकि हमारी भावना भगवान की है, हमारे इरादे में भावना भगवान की, हमारे विचारों में भावना भगवान की, हमारी क्रियाओं में भावना भगवान की। बाकी में क्या होता है? भगवान की जात। ये है हमारा कर्म योग। याद रखना मेरे सजनों, मेरी देवियों, हमारा है कर्म योग। इस तरीके से हम कर्म करते जा रहे हैं, इरादे करते जा रहे हैं, विचार करते जा रहे हैं, मेल मिलाप करते जा रहे हैं, ऐसे स्थानों में आते जा रहे हैं, प्रभात में जानते जा रहे हैं, भगवान का जाप करते जा रही है, गीता जी पढ़ते जा रही है, समझते जा रही है, अपनी भूलों को निकालते जा रहे हैं, भूलों को रखते जा रही है। आखिर हमारे भी तो अंत आना है, जरूर सूरज का अंत आ जाता है, उदय और अस्त, तो कभी हम भी तो अस्त हो जाएंगे, तो हमारा अंत क्या होगा? योग। क्या योग मालिक के संग मिल जाएंगे, इसके बोलते कर्म योग। क्योंकि हमारा जीवन मालिक के लिए हुआ है, हमने बुद्धि से इरादे भगवान के लिए, मन में विचार भगवान के लिए, और जो जो कर्म किया अपनी इज्जत के लिए नहीं, कोई अपना उंगली सीधा करने के लिए नहीं, कोई अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए नहीं, मालिक के लिए हम कर्म करते रहेंगे। अंत मेरे भगवान कहते हैं ये ऐसे जीव मेरी साथ में मिल जाते हैं, इसलिए हमारे और आपके कर्म योग है, दुनिया वालों के कर्म भोग है। बड़ा भारी अंतर है उनमें हमारे में। उन्होंने फिर गर्भ में गिरना, अरमान लेके आए थे, अरमान पूरे करते रहे और अरमान लेके चले जाएंगे। हम अरमान लेके आए थे, अरमानों को छोड़ दिया, भगवान के उपदेश को ले लिया, उपदेश को पूरा करते करते मालिक को मिल गया। हमारे पास कोई अरमान नहीं। हम ये साबित करके जाएंगे जो हिंदुस्तान की आवाज है, जा रहा इससे, जा रहा जब इस जहां से आखिरी वक्त। अब मेरी बेटियां साबित करेंगी, मेरे बच्चे साबित करेंगे, जैसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, बेटियां टीचरें सिखाती है क्या जो है, किसके लिए रहोगे? तो देश के लिए। देश की रक्षा कौन करेगा? सारे बच्चे बोलते हैं हम दीदी, वह दीदी लीदी कहीं की। तो बच्चे कितने बोलते हैं हम देश की रक्षा कौन करेगा? सारे बच्चे बोलते हैं हम दीदी। इधर देखिए, इस हिंदुस्तान की भावना को कौन पूरा करेगा? भगवान जी, हम बैठे हुए सारे आपके प्यारे, जानो जब इस चांद से आखिरी वक्त कसम के साथ लिपटी हुई, कोई आस लो, कोई अरमान लेके नहीं मरेंगे। बकअप शाबाश, जा रहा जब इस जहां से आखिरी वक्त
इसलिए हिंदुओं का कफन सफेद होता है, जबकि मुसलमानों का कफन काला होता है। ये उन्हीं से पूछा जाए, मां दे कमले पुत्रों, काला किसका मतलब? सफेद का मतलब तो ये है कि हम अंदर बाहर से सफेद होके भगवान के पास जा रहे हो। तुम अंदर बाहर से काले होके जा रहे हो, बड़े हो, और कफन उनका कफन काला, हमारा कफन सफेद, अंदर बाहर से सफेद। जा रहा जब इस जहां से आखिरी वक्त कफन के साथ लिपटी हुई कोई, ये कौन और भाग्यशाली जीव होंगे जो जीवन अपना भगवान के लिए बिताते रहे। सुनो मेरी बेटी, जो अपना जीवन प्रभु जी के लिए, धन के लिए नहीं, पत्नी के लिए नहीं, भोगों के लिए नहीं, इज्जत मान बड़ाई पदवियों के लिए नहीं, बल्कि केवल भगवान के लिए जिनका जीवन बीता है, उनको 30 अध्याय में कहा जाता है कि आओ तुम्हें सिखाएं क्या कर्म योग, कि आखिर में मालिक के संग मिले, अब किसी माँ को माँ न बनाना पड़े, गर्भ में न गिरना पड़े, न उस बिचारी को 9 महीने दुख दे, और न उस बिचारी का खून उन दिनों जो दूध बन जाता है पी पी के उसकी जवानी खींचे। माँ की जवानी माँ के बच्चे खींचते, माँ की जवानी माँ के बच्चे खींचते। बहन की मंगनी हो गई, बहन भाई दो ही तो थे, तो भाई रोया, बहन के गले लग गए, भैया रोता क्यों है? तो मेरे लिए कितनी अच्छी, हम दोनों में अब कितना प्यार, क्यों ना हम दो ही जाए, और मैं तो समझती हूँ मैं तेरे से अलग, तो मैं समझती हूँ मैं अलग, मैं हम तो 2 शरीर है, प्राण हमारे एक है। ठीक है भैया, बिल्कुल इसलिए हम रहे हैं, अब क्या बात है? फिर भाई रो पड़ा, क्या बात क्या है? पिताजी ने मंगनी कर दी है तेरी, मेरी, तो फिर क्या हो गया? मेरी मंगनी तो होनी थी, बहन बड़ी थी, भाई छोटा था, तो फिर क्या हो गया? मेरे भैया, तू कहती क्या हो गया? हाँ, कौन ले जाएगा मुझे अब? कौन है वो? कोई दुश्मन है। दुश्मन? तू मेरा सगा भैया मुझे क्या कह रहा है? जो मेरी इतनी लाडली को, मेरी इतनी अच्छी बहन को, मेरी इतनी सोनी सोनी और सेहत वाली बहन को जो ले जाएगा और हमारे प्यार को छीन लेगा, वो मित्र होगा कि शत्रु? हाँ, मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि दुश्मन तुझे ले जाएगा। हाय, तब होती है ना, आहा, और एक जीवो, मैं बार बार आपसे कहूंगा, कोई काम ना लेके जाए, कोई दुश्मन ना लेके जाए, बल्कि हमारे परम पिता ज्ञान लेके जाए, आपको काम लेके ना जाए। ये पक्का कर लो और मैं अपनी जबान को ताला लगाऊं, काल ना लेके जाए, बल्कि कौन लेके जाए? ज्ञान लेके जाए। जो दयालु है, कृपालु है, हमारे इष्टदेव है, और गीता में अपनी श्रीमुख से कह रही है, मैं सारे जहां का हूं माता पिता। ये तुमको ध्यान लेके जाएंगे जो अपना जीवन भगवान के लिए, अपना हर एक प्रकार इरादे भगवान के लिए, विचार भगवान के लिए, क्रियाएं भगवान के लिए, मेल मिलाप भगवान के लिए, ऐसे जीवों का जीवन मुबारक और शरीर छोड़ना मुबारक। ऐसे जीवों के लिए कहा कि रो नहीं, अगर शरीर छोड़ दिया, क्योंकि आशिक का जनाजा है, जरा दूर से निकले, जरा शाम से निकले। रोना उनके लिए है जो भगवान को भूले हुए थे और गंदी बातों में, कंचर कामी कीर्ति में दिन गुजारते रह गए, उनके लिए रोना चाहिए। लाख लानत, इतना अनमोल जीवन बर्बाद करके चला गया। और जो अपने जीवन को शानदार बना के जाता है, उनके लिए तो बैंडबाजी शादी की तरह सारा प्रोग्राम होना चाहिए। आए भाई, आशिक का जनाजा है, जरा दूर से निकले, जरा शाम से निकले। यह है कर्म योग, अपना जीवन मालिक की गुजारना, और जीवात्मा का आखिर में जब वो इसको छोड़े कहां जाए? भगवान में समा जाए। कब? जब जीवन भगवान के लिए कटाओ, के लिए। घर में जाकर खा पी लो, और आज रात्रि को सोने से पहले जरा मेरी चौकी लगा लेना और विचार करना, क्या सचमुच इतना विचार कर, मेरा जीवन भगवान के लिए कट रहा है? मेरी कसम, मेरे भगवान की कसम, जरूर जाके आज सोने से पहले विचार कर लेना। जरूर सोचना मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, कि मेरा जीवन भगवान के लिए कट रहा है। चाहे मेरा जीवन 1 दिन का है, चाहे 100 दिन का है, पर कट रहा है भगवान के लिए। हर एक का अपना अपना सवाल है, और अपनी सी जवाब ढूंढो।
क्योंकि आप रोशन ज़मीर है, आपकी ज़मीर आपको सच्चाई से बताएगी। क्या मेरा जीवन भगवान के लिए कट रहा है? तब तो मैं भगवान की जात में समा जाऊंगा। और अगर ये जवाब नहीं आता तो 4 आंसू बहा करके अपने अंतर्यामी से प्रार्थना करो, क्या प्रभु मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा? क्या फिर मैं किसी गर्भ में गिरूंगी? मेरे से गवारा नहीं होगा प्रभु। आज जाके विचार करना, रात्रि को सोने से पूर्व। आखिर में फिर ये दादू जी का मैं विचार दोहा बोलना चाहता हूं। तन भी तेरा ओ मेरे मालिक, ये मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण तन भी तेरा, ये मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का ज्ञान। सब कुछ तेरा, तू है मेरा, ये दादू का क्या। हार्दिक आशीर्वाद हो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। गुफ्तगू न हो जल जाए दिल जिसमें तेरी, गुफ्तगू न हो, गुफ्तगू न हो, बढ़िया ता बढ़िया गीता बोला ना जाए, बढ़िया ता बढ़िया गीता बोला ना जाए, बोला ना जाए गीता बोला ना जाए, बोला ना जाए गीता बोला ना जाए। अरिया तू सोनाला कृष्ण निवारी, अरिया तू सोनाला कृष्ण निवारी, जन जन तेरी जिंदगानी, सफल जन जन तेरी जिंदगानी, बोला
सुनिया शाम आप सुनिया अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् बने। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।